देखो भाई, आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। ठीक, टॉपिक नंबर ये 37 माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है ये, ठीक है ना, DMLT सेकेंड ईयर। और इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। वायरस इज ए टिनी इन्फेक्शियस एजेंट। वायरस का एक छोटा संक्रमित एजेंट है। एजेंट का मतलब कोई किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाला समझ लो, ठीक है ना। टिनी का मतलब छोटा, इन्फेक्शियस का मतलब संक्रमित। आगे स्मॉलर छोटा है। स्मॉलर मटेरियल मतलब एक छोटा मटेरियल रहता है उसके अंदर, जिसको DNA और RNA बोलते हैं। इनसाइड ए प्रोटेक्टिव प्रोटीन, जो कि किससे प्रोटेक्ट रहता है? प्रोटीन से, प्रोटीन सेल से, जिसको कैप्सिड भी बोलते हैं। सबसे बाहर की जो लेयर रहती है उसको कैप्सिड बोलते हैं। नहीं, DNA या RNA के चारों तरफ जो रहती है उसको बोलते हैं कैप्सिड। वैसे तो मैंने जो तुमने देखी होगी चित्र वगैरह लगे रहते हैं किताब में, जो सबसे बाहरी आवरण रहता है वायरस का, उसको ही कैप्सिड बोल देते हैं। दैट कैन ओनली रेप्लिकेट, जो कि क्या कर सकता है? अकेला रेप्लिकेट कर सकता है बाय इन्वेडिंग एंड हाईजैकिंग लिविंग सेल। रेप्लिकेट का मतलब है कि एक तरह से फोटोकॉपी टाइप की। फोटोकॉपी ना बोलो तो बोल सकते हैं कि जैसे एक एजेंट बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी में जाकर कम से कम वो एक जो है 1000, 1,00,000, 10,00,000, करोड़ ऐसे मतलब अपनी संख्या बढ़ाते जाएगा, रेप्लिकेट करेगा। आगे लिख रहा बाय इन्वेडिंग। इन्वेडिंग का मतलब किसी के शरीर में पे हमला बोल के उसके अंदर घुस के हाईजैक कर लेगा किसको? लिविंग सेल, जैसे कि इंसान समझ लो, पशु समझ लो, पक्षी समझ लो, ठीक। आगे लिख रहा होस्ट, तो यहाँ लिखा हुआ है होस्ट लाइक एनिमल, प्लांट्स और बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया में भी जा सकता है क्या? ये लिखा तो है। एनिमल्स तो चलो जानवर है, इंसान है, इनको तो समझ में आते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर भी जा सकता है, ये कह नहीं सकते। टू मेक कॉपी, क्या बनाएगा? कॉपी बना। ऑफ इट सेल, इस खुद की। ओपन हार्मिंग, जो क्या होगी? अक्सर नुकसानदायक होगी। द होस्ट, होस्ट के लिए। इन द प्रोसेस में, या उसकी जो जीवन जीने की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें उसको क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। ए वायरस इज ए माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट। दूसरी तरीके से इसके इंट्रोडक्शन देख लो, डेफिनेशन। ये क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट है। दैट कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जो क्या कंसिस्ट का मतलब किसी चीज़ से मिलकर बना है। ये किस से मिलकर बना? एक तो जेनेटिक मटेरियल है, आइदर जैसे कि DNA या RNA। एनकैप्सिड इन ए प्रोटेक्टिव प्रोटीन सेल, जो कि एनकैप्सिड रहता है, कैप्सूल टाइप की प्रोटीन की झिल्ली में बंद रहता है। ए इन कैप्सिड, एक कैप्सिड के अंदर, ठीक है ना। और तीसरे तरीके से वायरस की डेफिनेशन देखो। ए वायरस इज सब माइक्रोस्कोपिक नॉन सेल्यूलर, उसके अंदर कोई सेल नहीं है। आगे लिख लो इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट है बिना सेल वाला, मतलब वो डायरेक्ट DNA और RNA है उसके अंदर है, समझ लो। वो एक प्रोटीन की झिल्ली से घिरा हुआ समझ लो। एजेंट है कंसिस्टिंग ऑफ किसको? जेनेटिक मटेरियल, वही DNA RNA। इनसाइड ए प्रोटेक्टिव प्रोटीन सेल, जो कि प्रोटेक्टिव प्रोटीन सेल से ढका हुआ है, इसको कैप्सिड बोलते हैं। दैट कैन ओनली रेप्लिकेट बाई हाईजैकिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ ए लिविंग होस्ट सेल। मतलब जो सेम से ऊपर ही इसकी तरह ही। आगे लिख रहा है नीचे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस के अंदर क्या क्या खास बातें होती हैं देखेंगे। दे आर रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, मतलब एंटीबायोटिक का इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे बोल लो आर सेंसिटिव एंड सेंसिटिव, और सेंसिटिव है टू इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन के प्रति क्या है? सेंसिटिव है। दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लियर, ये केवल एक टाइप के न्यूक्लियाई से भरे हुए हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड से, जैसे कि DNA या RNA।
तुमने पढ़ा भी होगा जो DNA RNA का है, एक वायरस का टाइप है, ये DNA वायरस या RNA। आगे वो बोलो एज देयर जीनोम, जैसे उसके जीनोम के बेस पे निर्भर करता है, या RNA वायरस है या DNA। नेबर बोथ, कभी भी दोनों नहीं हो सकती वायरस के अंदर। वायरस आर क्या है? स्मॉलेस्ट, छोटा, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर इन्फेक्टिव एजेंट। मार्फोलॉजी ऑफ वायरस, साइज, स्ट्रक्चर, सिमेट्री, शेप। ठीक है ना, साइज क्या रहता है, स्ट्रक्चर कैसी रहती है, सिमेट्री क्या है, शेप क्या है, ये देखते हैं आगे क्या क्या है। अब आ जाओ साइज पे। वायरस आर क्या है? मच स्मॉल और बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं देन अदर ऑर्गेनिज्म, और अदर ऑर्गेनिज्म के अपेक्षा वायरस को देखें तो ये बहुत छोटे हैं। जैसे बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, फंगाई है, इनके अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं। द साइज ऑफ वायरस रेंज कितनी है? 200 से 300 नैनोमीटर इन डायमीटर, चौड़ाई में। मतलब इतनी छोटी कि माइक्रोस्कोप से देखने में भी जो एक्सपीरियंस होल्डर आदमी है, जो कोई MD पैथोलॉजिस्ट टाइप की जो बहुत दिन से लैब में काम कर रहे हैं, वही देख पाते हैं सही से। ऐसे एकदम हम तुम नए लैब टेक्नीशियन है तो नहीं देख पाएंगे, वो भी हर वायरस को तो हम तुम नहीं देख पाएंगे, देखेंगे तो कुछ टाइप के वायरस को देख सकते हैं। अब आ जाओ साइज तो पढ़ ली। और रिमेंबर, स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा? पैरो वायरस है। पूरी दुनिया में सबसे छोटा वायरस पैरो वायरस। लार्जेस्ट वायरस बोले तो पॉक्स वायरस, पॉक्स चिकन पॉक्स बोलते हैं शायद, उसको बोल रहा है। ठीक है। स्मॉलेस्ट DNA वायरस, जिसके अंदर DNA वायरस है, स्मॉलेस्ट पैरो वायरस। मतलब स्मॉलेस्ट जो वायरस है पैरो वायरस, इसी के अंदर DNA, तो इसको स्मॉलेस्ट DNA वायरस बोलते। लार्जेस्ट DNA वायरस पॉक्स वायरस, ये दोनों तो सेम ही है। स्मॉलेस्ट RNA वायरस कौन सा? पिकोना वायरस। लार्जेस्ट DNA वायरस कौन सा? पैरामिक्सो वायरस। ठीक, MCQ वगैरह हम पूछे तो बता दो। स्ट्रक्चर, द वीरियोन कंसिस्ट ऑफ, वीरियोन को मतलब वायरस ही है, ए न्यूक्लिक एसिड कोर जीनोम। स्ट्रक्चर में इसका क्या क्या, इसके कोर में मतलब बीचों बीच में क्या है? जीनोम है, यह न्यूक्लिक एसिड है। नंबर 2 पे क्या? सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट। ये जो है जीनोम है या DNA RNA क्या है? प्रोटीन से ढका हुआ रहता है। द कैप्सिड टुगेदर विद द एनक्लोज न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड को घेरे हुए रहता, इज नाउन द एज द न्यूक्लियो कैप्सिड, जो कि एक न्यूक्लियो कैप्सिड के नाम से जानते हैं। एनवेलप देखें, सम ऑफ वायरस आल्सो हैव एनवेलप, कुछ वायरस के ऊपर क्या आवरण टाइप का भी चढ़ा रहता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड, और उनके जीनोम के ऊपर जाए तो ये 2 तरह के होते हैं, DNA RNA। DNA वायरस में जी मैंने HHAPPY इस शॉर्ट में लिख दिया। DNA वायरस देखो, पिक्सो वायरस ना, पॉक्स विरिडाई, इसमें काउपॉक्स, वेरियोला जूस्टर बोलते हैं इसको, मंकी पॉक्स, हर्पीज विरियोडी, इसमें क्या HSV1 HSV2, पेरिसोला जूस्टर CMV। हर्पीज वायरस शायद वो तो ना है जिसमें मस्से वगैरह निकलते हैं ना, वो तो ह्यूमन पैपिलो वायरस है। तो ये एडिनो विरिडी, इसको बोलते हैं एडिनो वायरस। आ गया पर्वो विरिडी, इसमें पर्वो वायरस, डेंसो वायरस। ठीक, एक और आ गया है पेपोवा विरिडी, इसमें पेपिलोमा वायरस को बोलते हैं, इसमें मस्से वगैरह निकलते हैं, इसकी वजह से निकल। आ गए हेपेडेना विरिडी, इसको हेपेटाइटिस B वायरस बोलते हैं। ये सब क्या है? DNA वायरस है, इनके अंदर DNA पाया जाता है। ऑल DNA वायरस हैव डबल स्ट्रैंड DNA रखते हैं एक्सेप्ट पैरोवा वायरस को छोड़कर, विच है सिंगल स्ट्रैंड DNA। ऑल RNA वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंड RNA एक्सेप्ट रियोविरिडी को छोड़ के सब क्या रखते हैं? सिंगल स्ट्रैंड DNA RNA रखते हैं, विच है डबल स्ट्रैंड RNA। एनवेलप, सर्टेन वायरस, कुछ खास वायरस क्या रखते हैं?
also contain envelope that surround the nucleic acid, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड के चारों तरफ रहता है कि ऐसा क्या रखते हैं, एनवेलप रखते हैं। इट इज लिपोप्रोटीन इन नेचर, ये नेचर में कैसे होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। द लिपिड इज लार्जली ऑफ होस्ट सेल ओरिजिन, जो इसमें लिपिड रहती है वो क्या रहती है, होस्ट सेल से मिलती है वायरस को। द प्रोटीन इज वायरस कोडेड, जब प्रोटीन जो है वायरस पे क्या कोडेड करके रखते हैं सामान। रिमेंबर नॉन एनवेलप्ड डीएनए वायरस, नॉन एनवेलप्ड डीएनए वायरस कौन सा, पेपोवा, एडेनो वायरस, पेरोवायरस। नॉन एनवेलप्ड मतलब इनके ऊपर क्या है, एनवेलप्ड नहीं है और वो डीएनए वायरस है। तो इनमें कौन कौन से, पेप है, पेपोवा है, एडेनो है, पेरोवा। नॉन एनवेलप्ड आरएनए वायरस पीसीआर बोलते होंगे ना, पीसीआर चाहिए शॉर्ट में, पीसीआर पिक्रोना कैल्सी रियो, वैसी पेपोवा एडिनो पेरोवा। ठीक। एनवेलप डीएनए वायरस वो वायरस जिनमें डीएनए है और एनवेलप है, एचएचपी के नाम से है। हेपाडेनोवायरिडी, HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस है सर। हर्पीस विरिडी, पॉक्स विरिडी। ठीक, ये हो गए एनवेलप डीएनए वायरस, मतलब एनवेलप है इन वाले वायरस के ऊपर लेकिन डीएनए वाले वायरस। अब एनवेलप आरएनए वायरस देखते हैं। टैगाविरिडी, फ्लैविविरिडी, पैरामिक्सोविरिडी, एरेनाविरिडी, रेट्रोविरिडी, कोरोनाविरिडी। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब आगे आ जाओ सिमेट्री। यार एक चीज़ समझ में नहीं है मेरे, जैसे यहाँ पर डीएनए वायरस, अब बीआरएनए वायरस लिखा था। डीएनए वायरस तो हमने पढ़ ली थी। अब साले यहाँ पे ये हेडिंग नहीं है कि आरएनए वायरस कहाँ पे है कि नहीं, बस डायरेक्ट यहाँ ख़त्म हो गया डीएनए वायरस। फिर ये लिख दिया ऑल डीएनए वायरस हैव डबल स्ट्रैंड डीएनए एक्सेप्ट पैरावोवायरस विच हैज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए। फिर ऑल आरएनए वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एक्सेप्ट रियोविरिडी विच हैज डबल स्ट्रैंड आरएनए। डायरेक्ट अब एनवेलप पे आएगी बात, मतलब कि साइज स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन आएगा। क्लासिफिकेशन अब यहाँ से डायरेक्ट ही आएगी, इस टाइप से आएगी, वो नहीं है यार एन बार। चलो कोई नहीं, जैसे भी है ऐसे ही सही। अब आगे आ जाओ सिमेट्री। सिमेट्री में कहा 3 टाइप ऑफ सिमेट्री आर डिटरमाइंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ कैप्सिड अराउंड द न्यूक्लिक एसिड कोर। जो न्यूक्लिक एसिड कोर के चारों तरफ जो कैप्सिड है प्रोटीन की, उसके हिसाब से देखें, उसके अरेंजमेंट के हिसाब से देखें तो 3 टाइप की सिमेट्री के अब तक निर्धारण हो चुका। नंबर 1 है आइकोसाहेड्रल या क्यूबिकल सिमेट्री बोल सकते हैं। हेलिकल सिमेट्री, हेलिकल का मतलब ऐसे 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 ऐसे। कॉम्प्लेक्स का मतलब कई सारी, मतलब मिक्स टाइप की। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ऑल डीएनए वायरस कैसी रखते हैं, इकोसाहेड्रल सिमेट्री रखते हैं, एक्सेप्ट पॉक्स वायरस को छोड़ के सब में इकोसाहेड्रल सिमेट्री पाई जाती है। कॉम्प्लेक्स, अब पॉक्स वायरस कैसा वायरस, कॉम्प्लेक्स वायरस, इसमें एक्सेप्ट है पॉक्स वायरस तो इसको कॉम्प्लेक्स वायरस में, सिमेट्री वाले वायरस में लगेगा। ऑल नॉन एनवेलप्ड आरएनए वायरस, वो वायरस जो आरएनए है और उन पर क्या एनवेलप्ड नहीं है, वो क्या हम इकोसाहेड्रल सिमेट्री रखते हैं। और ऑल नॉन एनवेलप्ड नहीं, ऑल एनवेलप्ड आरएनए वायरस क्या रखते हैं, हेलिकल सिमेट्री रखते हैं। ठीक। शेप ऑफ वायरस, वायरस की शेप देखें, वेरीज इन डिफरेंट ग्रुप। ये वरीज आगे पीछे हो सकते हैं किसके, इन डिफरेंट ग्रुप के हिसाब से। जैसे पॉक्स वायरस कैसा, ब्रिक शेप्ड, ब्रिक बोले तो ईंट के साइज शेप। रेबीज वायरस बोले तो
बुलेट शेप, समझते हो बुलेट। एडेनो वायरस स्पेस व्हीकल शेप्ड, स्पेस व्हीकल शेप्ड। ये स्पेस व्हीकल क्या होता है पता नहीं, शायद फ्लाइट की बात कर रहे हैं, हो सकता है स्पेस व्हीकल तो वही है। अगर टोबैको मोजेक वायरस कहते हैं रोड शेप, ठीक। अगर तो और देखो अब ये टॉपिक यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक। यदि और दूसरे तरीके से देखना चाहते हो तो देख लो। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन मतलब एक कोई वैज्ञानिक के ससुरा उसके नाम पे ही जो है बांटे गए, इनको 7 ग्रुप में बांटा गया। तो ग्रुप फर्स्ट डबल स्ट्रैंड डीएनए, ग्रुप सेकंड सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, फिर ये 3rd नंबर पर डबल स्ट्रैंड आरएनए, और 4 नंबर पर सिंगल स्ट्रैंड एसएस का मतलब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, वो प्लस का निशान है यहाँ पे ध्यान रखें। और 5 नंबर पर है माइनस का सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, पर इसमें देखो आगे लिखो निगेटिव सेंस, ये माइनस जो है ये निगेटिव सेंस को बता रहा, इन्फ्लुएंजा और रेबीज जैसे। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए आरटी एचआईवी, और ये ऐसे तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ये भी, लेकिन इस पर प्लस का निशान है, सब पोलियो का वायरस कोरोना का वायरस पॉजिटिव सेंस बता रहे हैं। और डबल स्ट्रैंड आरएनए जैसे कि डबल स्ट्रैंड आरएनए तो एक तो ये भी है रोटा वायरस, डबल स्ट्रैंड आरएनए आरटी हेपेटाइटिस, ठीक। तो एक क्लासिफिकेशन तो ये हो, इसके हिसाब से लिखो तो इसके हिसाब से लिखो, डायरेक्ट मैंने क्लासिफिकेशन लिखा दूसरी तरीके से। वैसे हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, ठीक है। और वो तो है बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन, 7 ग्रुप है उसके, 7 ग्रुप में बांटा गया। टाइप ऑफ वायरस देखे तो क्लासिफिकेशन बाई जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से देखे तो डीएनए वायरस आरएनए वायरस, जैसे पॉक्स हर्पीस पेपिलोमा और इन्फ्लुएंजा कोरोना एचआईवी एबोला, ये आरएनए वायरस। क्लासिफिकेशन बाई होस्ट के हिसाब से देखे तो जैसे एनिमल में रहने वाले ये इन्फेक्ट करते हैं किसको, एनिमल्स को, जैसे रेबीज है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक। और प्लांट वायरस को देखे तो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, जैसे टोबैको मोजेक वायरस है, ठीक। बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये बैक्टीरिया को करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, जिनको T4 फेज अक्सर 11-12 में पढ़ा होगा इसमें। और दूसरे तरीके से क्लासिफिकेशन पर चले तो एक तो क्लासिफिकेशन जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से आरएनए डीएनए, एक क्लासिफिकेशन होस्ट के हिसाब से एनिमल में है, प्लांट में, बैक्टीरियोफेज में। तीसरा क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड शेप, कैसी शेप है, हेलिकल शेप में देखेंगे, ये है आगे लिख रहे हैं हेलिकल में रोड शेप विद स्पाइरल कैप्सिड, रोड शेप होंगे पर क्या होंगे, स्पाइरल कैप्सिड के साथ होंगे, जैसे इबोला का और TM टोबैको मोजेक का। इकोसाहेड्रल में देखेंगे तो स्फेरिकल होगा, ये गोल गोल विद 20 ट्रायंगुलर फेसेस के साथ में, जैसे कि पोलियो को, एडिनो वायरस को, इसको इकोसाहेड्रल। एनवेलप्ड बोलेंगे तो हैव लिपिड मेम्ब्रेन, ये लिपिड की मेम्ब्रेन रखते हैं सराउंडिंग द कैप्सिड, कैप्सिड के चारों तरफ, जैसे HIV इन्फ्लुएंजा। कॉम्प्लेक्स में देखा तो हैव इंट्रिकेट स्ट्रक्चर ओपन कंबाइनिंग फीचर्स, अक्सर ये क्या कंबाइनिंग फीचर्स में मिलता है, जैसे बैक्टीरियोफेज, पॉक्स वायरस, ठीक। की एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप्स, इनकी खास बातें क्या हैं ग्रुप्स की। इन्फ्लुएंजा वायरस आरएनए एनवेलप्ड, ये आरएनए वायरस है, एनवेलप्ड है, कोच करता है फ्लू जुकाम वगैरह। कोरोना का वायरस देखे तो ये आरएनए के नाम से जाना जाता है, आरएनए वायरस के नाम से। ये क्या रेस्पिरेटरी को क्या करता है, इलनेस करता है, मतलब रेस्पिरेटरी की बीमारी को बढ़ाता है। हर्प्स वायरस में देखें तो कोज है वेरियस इन्फेक्शन, ये बहुत सारे इन्फेक्शन करता है। HIV को देखें तो आरएनए वायरस है, रोटा वायरस है, कारण बनता है एड्स का। हर हेपेटाइटिस को देखें तो ये अफेक्ट करता है लीवर को, ABC ETC इसके टाइप है। अदर क्लासिफिकेशन देखें तो कौन कौन से, वैसे तो मेरे को ये क्लासिफिकेशन लग रहा है, यही जो मतलब अब मैं बाद में पढ़ा रहा हूँ ये सही लग रहा है। क्लासिफिकेशन और देखें तो जेनेटिक मटेरियल और DNA, मॉर्फोलॉजिकल शेप फिलामेंटस है, आइसोमेट्रिक है, इकोसाहेड्रल है। होस्ट के हिसाब से देखें तो एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरिया तो होगा सब। रेप्लिकेशन या एंजाइम कंटेंट के हिसाब से देखें तो प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज,
ETC। इनमें क्या उपस्थिति होती है किसकी, PCR वाली सिस्टम की। ठीक, स्टैंड नंबर के हिसाब से देखें तो DNA या सिंगल या डबल स्टैंड वाले वायरस। एनवेलप के हिसाब से देखें तो हेड एंड टेल बैक्टीरियोफेज, और एक और बैक्टीरियोफेज। हाँ, बैक्टीरियोफेज, बस इतना ही। जो एक चीज़ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो हम शुरू से यहाँ से पढ़ते हुए आए हैं, ये इंट्रोडक्शन तो चलो ये चली जाएगा, बाकी ये जेनेटिक प्रॉपर्टी वाला ये भी पढ़ लेना, मार्फोलॉजी ऑफ वायरस ये। तो ये जो हमने सब अभी मैंने तो पढ़ाई है, साइज वगैरह, सिमेट्री वगैरह, इस वाले उससे बढ़िया तो मेरे को ये लगी जो ये यहाँ से शुरुआत हुई है। ये पर ये छोटे हैं, लेकिन इसमें देखो कई तरीके से क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ। सब तरीके से लिख दोगे तो और सही नंबर मिलेंगे। तो कॉपी चेक करके समझ जाएगा कि भाई ये बालक होशियार है, इसने तो सब याद कर रहा है। वीडियो बंद करते हुए, ठीक है।